The Grand Cross of the Order of Marcarius 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो भैया देखा, मोदी जी ने अपने स्वागत का धन्यवाद साइप्रस सरकार को हिंदी में दिया, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर। लल्लन भैया यही सब देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि जब टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर ही भाषण देना था तो इंग्लिश में लिखवा लेते। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले दुनिया वालों का सिर्फ मनोरंजन कराने के लिए ही धरती पर आए हैं। यानी कोई छाता लेकर राष्ट्रगान करने लगता है, कोई कूड़े से सोना बनाने लगता है, तो कोई विदेश में जाकर हिंदी में भाषण देता है, वो भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाकर। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में है उस्ताद, बाकी जरूरी जगहों पर निकल आता है इनका पाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक कमाल की बात बताऊं, मेरे हिसाब से मोदी जी को अपने परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप से अंग्रेजी सीखना चाहिए, ताकि कांग्रेस वाले इनका मजाक ना बना पाएं और इन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की कभी जरूरत ना पड़े। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है मोदी जी ने ये भाषण महाराष्ट्र में नहीं दिया, वरना गुंडे इनका कॉलर ये कहकर पकड़ लेते कि तूने महाराष्ट्र में हिंदी बोला कैसे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। केजरीवाल क्या करना चाहते हैं जो दिल्ली में करके गए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि भाई असली घी दूध वाला है ये पंजाब, तो इसलिए बुद्धि भी ज्यादा रखते हैं दिल्ली वालों से। तो दिल्ली वालों को तो 10 साल में अक्ल आई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, पंजाब का वोट लेने के चक्कर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली वालों को ही कम अक्ल का बोल रही हैं। लल्लन भैया यही सब सुनकर तो मुझे कल से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि लाकर फ्री सिलेंडर का जुमला और देकर लाडली बहनों को धोखा, पंजाब में जाकर बोल रही हैं दिल्ली वासियों को टोपा। लल्लन भैया कभी कभी तो मुझे लगता है कि बीजेपी वाले नमक हराम से ज्यादा तो होठ हराम है। यानी जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है तब से स्कूलों का बंटाधार हो रहा है, फ्री पानी नहीं लोगों को नानी याद आ रही है, और गरीबों के घर पर दे दनादन बुलडोजर भी चलने लगा, और इन्हीं को जाहिल गंवार भी बोला जा रहा है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि दिल्ली वासियों ने सोचा था आएंगे अच्छे दिन, लेकिन यहाँ तो बेइज्जती की जा रही है तक दिना दिन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ गजब भी डम बना है, क्योंकि एक तो अभी तक इन लोगों ने गारंटी के मुताबिक दिल्ली वालों को एक भी फ्री सिलेंडर नहीं दिया, 5 रुपए में बढ़िया खाना नहीं खिलाया, और लाडली बहनों के खाते में एक भी रुपया नहीं पहुंचाया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया देखना, बिहारियों का वोट लेने के लिए दिल्ली वासियों को गधा भी बोलेंगे।